सर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, उस केस में हम लोगों को बताइए कि कौन से डोमेन्स हमें सेलेक्ट करना चाहिए और क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा जो एडमिशन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो को ढंग से आप सभी को देखना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेव करके रख लीजिएगा जिससे आप सभी अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन ले पाए। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे 3 रूल्स है, उनका ध्यान रखना है। पहला रूल ये है कि जो भी आप लोग क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे हैं डोमेन्स को, उन्हीं का पेपर आप सभी को CUT के अंदर देना है। यानी कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा है या फिर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है या फिर आपने, मैं बोलूं सिंपली एक वर्ड में कि यार कॉमर्स के अंदर आपने अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो आप लोग उसी का पेपर दीजिएगा। नहीं तो आप लोगों का क्या है कि सब्जेक्ट मैपिंग जब आप लोग करोगे तो उस टाइम पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और सब्जेक्ट मैपिंग में आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा है और उसके सामने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी अगर आप लोग लगाते हो तो वो दोनों मैच नहीं करेंगे, और नहीं मैच करेंगे तो उस केस में जब आप लोग का अगर मान लो सीट अलॉटमेंट भी हो जाता है तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस दौरान आप सभी को वहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको पहली चीज ध्यान रखना है, डोमेन वही सेलेक्ट करना है जो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखे हो। दूसरी चीज, आप लोगों को कम से कम एक लैंग्वेज लेके चलना है, क्योंकि हर एक कोर्स के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप सभी को एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो लैंग्वेज आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ी हुई होनी चाहिए, चाहे हिंदी पढ़िए चाहे इंग्लिश पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको लैंग्वेज और जो डोमेन्स है वो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर जो पढ़े हैं उन्हीं को आपको सेलेक्ट करना है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो भी आप लोगों का प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको आप लोगों को फुलफिल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना है तो वहां पे रिक्वायरमेंट होती है एक लैंग्वेज प्लस आप यहाँ पे अकाउंटेंसी हो आपके पास या मैथमेटिक्स हो प्लस 2 डोमेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको आप लोगों को फुलफिल करना है। अगर नहीं करते हो तो उस केस में आप लोगों का एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये 3 चीजें आप सभी को ध्यान रखनी है। अगर इन 3 चीजों को आप लोग फॉलो करते हो तो देन एडमिशन में कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। बस आपको CUT का पेपर है उसके अंदर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप लोग तैयारी जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, तो उस केस के अंदर आप ऊपर दिया गया कोड है उसको अप्लाई करके हमारे जो प्रीमियम बैचेस है उसके अंदर एनरोल कर सकते हो और आज से ही अपनी तैयारी जीत की उसको स्टार्ट कर सकते हो।